कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती। कुछ कहानियां जिंदगी भर का दार बन जाती हैं। और आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो मेरे परिवार की एक ऐसी घटना है जिसे आज तक कोई नहीं भूल पाया। ये बात है साल 1952 की। उस वक्त मेरी मम्मी अपने मायके में रहती थी और उनका एक बहुत ही करीबी दोस्त था। उसका नाम था मोहन। मोहन बहुत ही हंसी मजाक करने वाला इंसान था। वो जब भी घर आता था तो पूरा माहौल खुश हो जाता था। उसे अपने कॉलेज के दिनों की बातें सुनाना बहुत पसंद था। और उस दिन भी सब कुछ बिल्कुल आम था। शाम धीरे धीरे रात में बदल रही थी। मम्मी और घर के बाकी लोग अपने काम में लगे हुए थे और मोहन पुरानी यादें सुना रहा था। सब हंस रहे थे। किसी को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर में एक ऐसी घटना होने वाली है जो सबकी जिंदगी बदल देगी। धीरे धीरे अंधेरा बढ़ने लगा और मोहन ने हंसते हुए कहा, अब मैं चलता हूं, काफी देर हो गई है। सबने उसे कहा, रात हो गई है, सुबह चले जाना। लेकिन मोहन हंसता हुआ घर के बाहर निकाल गया और सिर्फ 2 मिनट बाद बाहर से एक इतनी डरावनी चीख सुनी थी कि सबके रोंगटे खड़े हो गए। वो मोहन की आवाज थी। वो जोर जोर से चिल्ला रहा था, वो देखो, वो सफेद रंग का आदमी, वो मेरे सामने खड़ा है, वो मुझे देख रहा है। तो जो उन्होंने देखा उसने सबके होश उड़ा दिए। मोहन बुरी तरह कांप रहा था और बार बार एक ही बात कह रहा था, वो मेरे साथ है, वो मुझे देख रहा है, मुझे यहां से ले चलो। काफी देर बाद मोहन थोड़ा शांत हुआ और उस रात उसे घर में ही सुला दिया गया। लेकिन आधी रात के आसपास अचानक जोर जोर की आवाजें आने लगी। मोहन बहुत तेज सांसें ले रहा था और फिर अचानक वो जोर से चिल्लाया, वो यही है, वो मेरे सिरहाने खड़ा है, वो मुझे छोड़ नहीं रहा। और इतना कहकर मोहन पगलों की तरह भागने लगा। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, ऊज़ हटाओ, वो मुझे ले जाएगा। घर के सब लोग उसके पीछे भागे, लेकिन मोहन किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। कुछ देर बाद वो अचानक ज़मीन पर गिर गया और बेहोश हो गया। घबराहट में सब लोग उसे तुरंत हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया, लेकिन होश में आते ही मोहन ने धीरे से कहा, कल सुबह ठीक 6 बजे मैं मर जाऊंगा। ये सुनकर सब लोग सन्न रह गए। डॉक्टरों ने समझाया कि ये बुखार और सदमे का असर है, लेकिन मोहन बार बार घड़ी की तरफ देख रहा था और बस एक ही बात कह रहा था, वो आ चुका है, वो मेरा इंतज़ार कर रहा है। पूरी रात मोहन की आंखों में नींद नहीं थी। सुबह 5 बजे उसने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और रोते हुए बोला, माँ, मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। लेकिन अगले ही पल वो अचानक चुप हो गया। उसने कमरे के एक कोने की तरफ देखा और धीरे से मुस्कुराया। फिर कंपती हुई आवाज़ में बोला, वो आ गया, सफ़ेद कपड़ों वाला आदमी, वो मुझे लेने आ गया। और ठीक सुबह 6 बजे हॉस्पिटल के कमरे से एक तेज़ चीख की आवाज़ आई, जिसे सुनकर बाहर खड़े लोग भी डर गए। लेकिन जब डॉक्टर अंदर पहुँचे तो जो उन्होंने देखा उसने सबके होश उड़ा दिए। और ठीक सुबह 6 बजे डॉक्टर जैसे ही मोहन के रूम के अंदर गया, उसके होश उड़ गए। जो बात मोहन रात भर बोल रहा था वही हुआ। मोहन की मौत हो चुकी थी। डॉक्टर तुरंत बाहर भागा और ये खबर सुनते ही पूरा परिवार टूट गया। सब लोग रो रहे थे, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि मोहन को अपनी मौत का वक्त पहले से कैसे पता था। आखिर उसने सुबह 6 बजे का समय इतनी सच्चाई से कैसे बता दिया। और आज तक इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है।